बहुत बहुत अच्छी बात है। आइए, बहुत अच्छा ओ विषय आज आप। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव यद्भद्रं तन्यासुव। उपस्थित भद्र पुरुषों, मातृशक्ति, ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को सादर वंदन प्रणाम। इस कार्यक्रम के संचालक श्री लखनलाल जी आर्य को जन्म दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। महानुभावों, आज हमारा विषय है मांसाहार और पशु हिंसा। इस विषय पर विगत 3 कक्षाओं में मैं महाभारत पुस्तक से व्याख्यान कर रहा हूं। आगे भी मेरा इस पर व्याख्यान रहेगा। आप देखते हैं, अगर भारत के आंकड़े हम निकाल करके देखें तो केवल राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर 25-26% लोग ही मांसाहारी हैं। इसके अतिरिक्त अनेकों राज्य ऐसे हैं जिनका प्रतिशत 50 से ऊपर है, और 5-6 टॉप के राज्य तो इस प्रकार के हैं जहां पर मांसाहार का प्रतिशत 99 है। बड़ी ही भयावह स्थिति मांसाहार की है। बड़े बड़े स्तरों से इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। जो स्वार्थी लोग हैं उन पर कोई आरोप प्रत्यारोप ना करे तो उन्होंने कहलवा दिया कि शास्त्र मांसाहार की अनुमति देता है, और उन्होंने अपनी बुद्धि से, अपने तरीके से मनुस्मृति में, महाभारत में, रामायण में, वेदों में ऐसा सिद्ध करने का कुप्रयास किया कि ये सब शास्त्र मांसाहार के लिए स्वीकृति देते हैं। जब इन सब के जो आक्षेप हैं उनका जो प्रति उत्तर दिया गया, मुंह तोड़ जब इनको जवाब दिया गया, तो ये सब चिल्लाने लगे कि देखो, आपके शास्त्र कहते हैं कि जब वनस्पतियों में आत्मा है तो ये जो सब्जियां खाते हैं, साग कंदमूल खाते हैं, वो भी नहीं खाना चाहिए, वो भी तो जीव हिंसा है। ये अपना पक्ष रखने के बाद वो एक और बात कहते हैं, देखिए जी, मांसाहार करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, इससे शरीर को ताकत मिलती है, और सब बड़े बड़े लोग करते हैं, हमें करने में क्या आपत्ति है। ऐसे तथ्य, ऐसे तर्क लोगों के द्वारा मांसाहार के विषय में रखे जाते हैं। सर्वप्रथम तो हम ये कहना चाहेंगे, जितने भी वैदिक साहित्य हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनके उपवेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, वेदांग, उपांग, फिर हमारे 2 इतिहास ग्रंथ हैं, वाल्मीकि रामायण और जय संहिता अर्थात महाभारत। फिर हमारा एक संविधान है जिसका नाम है मनुस्मृति। ये सारे के सारे धर्मशास्त्र एक स्वर में कहते हैं पशु हिंसा पाप है, अपराध है, मांसाहार नहीं करना चाहिए, मांसाहारी व्यक्ति राक्षस है। आर्यों के लिए, मनुष्य जाति के लिए ये सभी धर्मशास्त्र, सभी अध्यात्म शास्त्र, नीति शास्त्र मांसाहार का निषेध बताते हैं।
अब दूसरी बात करते हैं इन लोगों की जो ये कहते हैं कि आप मानते हैं कि जीवात्मा सभी में है, तो साग सब्जी कंदमूल इन सब में भी आत्मा है, इनको भी मत खाओ। तो सबसे पहले शास्त्र के प्रमाण को समझें। इस संसार को बनाने वाला ईश्वर है। हम सबको विभिन्न योनियों में भेजने वाला भी ईश्वर है। जीवात्माओं ने जैसे जैसे कर्म किए, वैसे वैसे कर्मों के आधार पर उनको वैसी योनियां मिली है। ईश्वर ने जो उपदेश दिया, उस उपदेश में ईश्वर ने ये कहा कि कृषि करो, खेती करो, जौ उगाओ, खीर खाओ, दूध पियो, खीर खाओ, दूध पियो, कंदमूल खाओ, सब्जियां खाओ, और पशुपालन करो, गौपालन करो, कृषि करो। इस सब का विधान शास्त्र करते हैं। शास्त्र ये कहते हैं कि पशु हिंसा मत करो, मांस मत खाओ। तो हमारे लिए सबसे बड़ा जो परम प्रमाण है वो हमारे शास्त्र है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मांसाहार नहीं करना है, शाकाहार करना है। अब आप ये कहेंगे कि हमारे शास्त्र भी ये कहते हैं कि मांसाहार करो, केवल सुअर का गोश्त मत खाओ, वो हराम माना है। केवल रक्तपान मत करो, खून मत पियो, क्योंकि वो हराम है, लेकिन मांस खा सकते हैं। तो आपके शास्त्र जैसे शाकाहार के लिए कहते हैं, मांसाहार के लिए निषिद्ध करते हैं, तो हमारे भी जो शास्त्र हैं वो तो मांसाहार का समर्थन करते हैं। तो यहाँ पर दोनों पक्ष अपने अपने शास्त्रों की बातों को रखने का प्रयास करते हैं। तो अब इसका हल जो है व्यवहार और विज्ञान से निकालने का प्रयास करना चाहिए। जब दो पक्ष अपने अपने मत की पुष्टि के लिए अपने अपने शास्त्र को सर्वोपरि बताएं, तो तर्क से और व्यवहार से इसका निर्णय करना चाहिए। व्यवहार में आप इसका इस प्रकार से निर्णय करें। आप क्या देखना रुचिकर समझते हैं? खून कच्चर, खून से लथपथ, शराबोर, चीख पुकार, या हरा भरा दृश्य? जब आप रोगी होते हैं, आपकी नेत्र ज्योति कम हो जाती है, तो चिकित्सक आपको सलाह देते हैं कि आप नंगे पैर घूमो हरी घास में और हरियाली का दर्शन करो। फिर आप पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण भ्रमण के लिए जाते हैं। भ्रमण में आपको सर्वाधिक क्या प्रिय है? प्राकृतिक सौंदर्य प्रिय है या कृत्रिम सौंदर्य प्रिय है? सभी मनुष्यों को प्राकृतिक सौंदर्य अति प्रिय है। आप घंटों घंटों जंगलों में भ्रमण कर सकते हैं, बाग बगीचों में जा सकते हैं, उद्यानों में जा सकते हैं, पेड़ पौधों की छांव में रह सकते हैं, और उनको निहारते हुए, उनको देखते हुए आपका जी नहीं भरेगा। प्राकृतिक वातावरण में, अब जैसे खेती का समय होने को है, तो हरे भरे जब खेत दिखाई देंगे तो मन बड़ा प्रसन्न होता है, आह्लाद उत्पन्न होता है। तो इस हरे भरे वातावरण में आप शांत रह सकते हैं, आप आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं, आप स्वाध्याय कर सकते हैं, आप साधना कर सकते हैं, आप विश्राम कर सकते हैं, आप परोपकार के कार्य कर सकते हैं, इस हरे भरे वातावरण में कर सकते हैं। क्या ये कार्य आप वहां पर कर सकते हैं जहां पर बकरे के चिल्लाने की आवाज आ रही हो, पशुओं की चीख पुकार आ रही हो, सब जगह खून खच्चर फैला पड़ा है? जो कार्य ये किए, यहाँ पर किए आपने हरियाली में, हरे भरे वातावरण में, वो सब आप यहाँ पर कर सकते हो क्या? आप नहीं कर सकते। हरियाली को देख करके आपके मन में आह्लाद होता है, प्रसन्नता उत्पन्न होती है। और खून खच्चर ये मांसाहार को देख करके आपके मन में कैसा होता है? ग्लानि होती है, घृणा होती है, द्वेष होता है। आप ज्यादा देर तक उस वातावरण में रह नहीं सकते।
शाकाहार की जो सुगंधि है वो बड़ी पवित्र है, शुद्ध ऑक्सीजन है। और मांसाहार की जो गंध है वो दुर्गंध युक्त है। उसमें ज्यादा देर तक आप सरवाइव नहीं कर सकते, रह नहीं सकते। तो व्यवहार में आप इन चीजों को समझें, तर्क से भी इन चीजों को भी समझें। लौकी है, कद्दू है, अन्य अन्य अनेक प्रकार की सब्जियां हैं। एक तरफ उन सब्जियों को काटा जाता है, पकाया जाता है। दूसरी तरफ है मुर्गा है, बकरा है, भैंस है, अन्य मछलियां हैं। उनको भी काटा जाता है और उनको भी पकाया जाता है। आप दोनों को काटो, दोनों को पका करके देखो। आप दोनों में आत्मा मानते हैं, दोनों को ही काट करके देखो। एक के यहाँ बाह्य चेतना नहीं है और एक के यहाँ चेतना है। एक चीख पुकार कर रहा है, अपने प्राणों की आपसे भीख मांग रहा है, और दूसरा बिल्कुल शांत है, क्योंकि उसे कोई आवाज नहीं होता। जैसे कोमा का पेशेंट होता है, उसे कोई आवाज नहीं होता। जैसे सीजर करना होता है तो सीजर करने से पहले उसके उस क्षेत्र को सुन्न कर दिया जाता है, सेंसिटिविटी उसकी खत्म कर दी जाती है, उसे कुछ पता नहीं चलता। ऐसे ही ये जो सब चीजें हैं, उनको कुछ पता नहीं चलता। दूसरी बात ध्यान दीजिए कि जितनी सब्जियां हैं, तो वो वहां पर जो जीव है वो उसकी जड़ में है, ना कि फूल में है और ना ही फल में। और दूसरा हो भी, तब भी उसे किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन पशु पक्षियों को जो काटते हैं, पीटते हैं, प्रताड़ित करते हैं, वो साक्षात देखा जाता है। शास्त्र ये कहता है खेती करो, शास्त्र ये नहीं कहता मांसाहार के लिए खेती करो। दूसरी बात, ये जो कृषि है, जो हरियाली है, इससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता, इससे पर्यावरण का संरक्षण होता है। और जो मांसाहार है, इससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। जल बहुत ज्यादा प्रदूषित होता है और वायु सर्वाधिक प्रदूषित होती है। मांसाहार से ये दोनों तत्व सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, जल और वायु। और इधर जल और वायु की शुद्धि हो रही है, पवित्रता हो रही है। तो आप तर्क भी लगा करके देखें और व्यवहार भी लगा करके देखें, तो तर्क और व्यवहार ये कहते हैं कि शाकाहार उत्तम है, मांसाहार निकृष्ट है। लखनलाल जी, आप सुन रहे हैं? भाई साहब बिल्कुल। जी, क्योंकि सुनते हैं कुछ ऐसे, सिर हिलाते हैं तो लगता है, नहीं तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है मैं स्वयं को देख रहा हूँ। जी जी जी। मैं, चलो स्क्रीन बदल दी है तो कुछ लोग दिखने लग गए हैं मुझे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये सेन जी दिख रहे हैं, राम भजन जी दिख रहे हैं, ठीक है, अब दो तीन लोग दिख रहे हैं, अच्छी बात है। तो ये बातें हमने किससे समझी? शास्त्र से भी समझी, तर्क से भी समझी, व्यवहार से भी समझी। मनुष्य 24/7 शाकाहार पर सरवाइव कर सकता है, लेकिन मांसाहार पर नहीं। उसकी आंतें, उसके जबड़े, उसके पाचन तंत्र उस प्रकार का नहीं बनाया गया। अब ईश्वर ने सारा संसार रचा। लोग ये कहते हैं कि यदि शाकाहार ही ज्यादा करते रहे और मांसाहार ना किया गया, पशु हिंसा ना की गई, तो हिंसक पशु बढ़ जाएंगे, और हिंसक पशुओं के बढ़ने से मनुष्यों का जीवन दूभर हो जाएगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसे बड़े बड़े वाले तुर्रम खमाले ये लोग तर्क देते हैं। ये संसार तुम्हारे बाप का है, तुम हो कौन? ठेकेदार हो इस दुनिया के? ठेकेदार हो क्या? ठेकेदार तुम इस दुनिया के नहीं, तुम अपने ठेके लो, अपनी जिम्मेदारी लो। इस दुनिया का बनाने वाला तुमसे ज्यादा चतुर है। वो जानता है उसको कैसा प्रोडक्ट किस प्रकार से बनाना है और किस पर्पज से बनाना है। ईश्वर ने शाकाहारी प्राणी बनाए हैं और मांसाहारी प्राणी बनाए हैं, दोनों प्रकार के प्राणी बनाए हैं, क्योंकि दुनिया उसकी है, संतुलन उसे बैठाना है। किसका क्या भोजन होगा वो ईश्वर ने निर्धारण कर रखा है।
आप ईश्वर के कार्य में हस्तक्षेप मत करो। ऐसा नहीं है, ईश्वर ने आपको भी बनाया है, लेकिन थोड़ा विचार करो कि हे दो पैर वाले जानवर, तुमको ईश्वर ने दो हाथ दिए हैं काम करने के लिए, कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, और ये जो तुम्हारी ऊपर खोपड़ी है ना, इसमें थोड़ी सी बुद्धि भी दी है। लेकिन ये बेचारे चतुष्पद हैं, चार पैर वाले हैं, ये कुछ कह नहीं सकते, ये अभिव्यक्त नहीं कर सकते, इनके यहाँ कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है, और ये भोग योनि वाले हैं। ये कर्म योगी योनि नहीं है, भोग योनि। तो इनको तो जैसा विधाता ने लिख दिया वैसा इनको करना है। तो उनको उनके हाल पर छोड़ो, वो अपना यातनाएं भुगत रहे हैं, अपने दंड भुगत रहे हैं। एक तरफ शेर है, वो जंगल में रहता है, दूसरा हाथी है, वो भी जंगल में रहता है। हाथी कौन है, शाकाहारी या मांसाहारी? हाथी हाथी शाकाहारी है। और शेर कौन है? शेर मांसाहारी है। अब शेर का शरीर देखो और हाथी का शरीर देखो। जो ये मानते हैं कि मांसाहार करने से बल बढ़ता है, शरीर बढ़ता है, तो जानवरों में तुलना करके देख लो, किसका शरीर बड़ा हुआ है? शरीर किसका बड़ा है? हाथी का बड़ा हुआ। और बल देखा जाए तो हाथी में सर्वाधिक बल होता है। ये मानते हैं, माना लेते हैं कि भाई शेर फुर्तीला है, ताकतवर है, लेकिन हाथी के आगे टिक नहीं पाएगा। और आयु भी देखें तो आयु भी हाथी से, शेर की कम रहती है। शेर की आयु 15-20 वर्ष रहती है, और हाथी की आयु 60-70 वर्ष रहती है। इनको भी समझें, ऐसा नहीं। अब आप ये कहो कि इससे बल आएगा, तो बताओ, पितामह भीष्म में जो बल था, उन्होंने कौन सा मांसाहार किया? अर्जुन ने कौन सा मांसाहार किया? भीम ने कौन सा मांसाहार किया? आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त ने कौन सा मांसाहार किया? ठीक है। इसके बाद श्री राम जी थे, श्री कृष्णचंद्र जी थे, भगवान शिव थे, हमारे बहुत सारे आदि पुरुष हैं, महापुरुष हैं, प्राचीन काल के ऋषि मनीषी, जो बहुत दीर्घ जीवी थे, बहुत बलवान थे, उन्होंने कौन सा मांसाहार किया? वो भी पूर्ण शाकाहारी थे। आप एक चीज सुनते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसी निकसे वाणी। अन्न से वीर्य बनता है। तो हे लाड मैकाले के मानस पुत्रो गंवारो, थोड़ा सा विज्ञान को समझो, चतुर चौधरियो। अन्न से वीर्य बनता है। अब जैसा अन्न होगा वैसा वीर्य बनेगा, और जैसा वीर्य बनेगा वैसा प्रोडक्ट निकलेगा, क्योंकि जैसा इनपुट होगा वैसा आउटपुट होगा, जैसा बीज होगा वैसा वृक्ष तैयार होगा। यदि सात्विक अन्न होगा तो सात्विक वीर्य होगा, राजसिक अन्न होगा तो राजसिक वीर्य होगा, तामसिक अन्न होगा तो तामसिक वीर्य होगा। जैसा वीर्य बना संतति वैसी होगी, संतति वैसी होगी। तो यदि सात्विक अन्न खाया गया है तो सत्व प्रधान वीर्य का निर्माण होगा, और जो है साधु, सभ्य, महापुरुष, दिव्य संतति की प्राप्ति होगी। रजोगुण प्रधान होगा तो रजोगुण गुण कर्म स्वभाव के अनुसार संतति होगी, और तमोगुण होगा तो तामसिक संतति होगी। सीधी सी बातों में अगर साहित्य की बातें समझ में नहीं आती तो सरल बातें समझ लो। यदि मांसाहार करोगे तो तुम्हारी संतान अकल से पैदल होगी, ठस बुद्धि की होगी, ज्यादा भला बुरे का विचार नहीं करेगी, मोटी बुद्धि की होगी, अकल से कमजोर होगी, शरीर से ताकतवर होगी, और मूढ़ी होगी, अपनी धुन की धुनी होगी। ये ऐसी संतति होगी जिसको कोई भी किसी भी दिशा में बहा ले जाएगा, और ये बह जाएगी आराम से। बुद्धि मिलेगी, लेकिन बुद्धि पवित्र नहीं होगी। तो ये भी ध्यान दीजिए। आप बुद्धिजीवियों से यही कहता हूं, लाड मैकाले के मानस पुत्रों से, आज जो प्रोडक्ट पैदा हो रहे हैं
वर्तमान में इस धरती पर जो 7.5 अरब के आसपास मनुष्य रूप में पशु विचर रहे हैं, उसमें आप ये बताओ एवरेज लगा करके, फिल्टर करके, कि वास्तव में मनुष्य कितने हैं, उनमें देवता श्रेणी के लोग कितने हैं, और राक्षस पिशाच श्रेणी के यानी मलिच्छ प्रकृति के लोग कितने हैं। तो आपको ह्यूज बम्पर लेवल पर क्या दिखाई देगा कि राक्षस श्रेणी के, अधम श्रेणी के, नीच श्रेणी के, दोयम दर्जे के लोगों की उत्पत्ति ज्यादा हो रही है। और किसी किसी ने तो 56 देश इसी से बना लिए, तमोगुण से ही। समझ रहे हैं ना? वो यही प्रोडक्ट है सारा का सारा, क्योंकि बीज ऐसा था तामसिक, तो तामसिक बीज से तामसिक फल उत्पन्न हो रहे हैं। आज हर देश में दंगे हो रहे हैं, पूरी दुनिया का क्लाइमेट बदला हुआ है, ऋतु परिवर्तन हो गया है, मौसम चक्र विभाजित हो गया है, ज्यादातर लोग हिंसा पर उतरे हुए हैं, अराजकता का वातावरण है। ये कौन कर रहा है? ये विचार करके देखो। ये राजसिक लोग कर रहे हैं, तामसिक लोग कर रहे हैं, सात्विक लोग कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? रूल्स ब्रेक करना, अपनी मनमानी करना, अहंकार में रहना, क्रोध हमेशा मस्तिष्क पर सवार रहना, इस प्रकार का पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ये जो हमें संतति दिखाई दे रही है, ये यूथ दिखाई दे रही है, इस पर विचार करके देखो। ये मांसाहार का दुष्परिणाम है। ये सब के सब मांसाहार की ही देन है। ये विचार करके देखिए, यदि शाकाहार होता तो इतनी अराजकता ना होती, यदि शाकाहार होता तो इतना क्लाइमेट का सत्यानाश ना होता, जलवायु परिवर्तन इतना ना होता, यदि शाकाहार होता तो लोग इतने हिंसक ना होते, यदि शाकाहार होता तो वैमनस्य द्वेष ना बढ़ता। शाकाहार हटा है, मांसाहार बढ़ा है, उसका परिणाम ये निकला है कि ये 2 पैर में साक्षात पशु घूम रहा है, 4 पैर वाला बन करके। तो ये जो मांसाहार है, ये सब प्रकार से मानव जाति के लिए हानिकारक है, वर्तमान के लिए भी हानिकारक है, पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है, और भविष्य की पीढ़ी के लिए बहुत हानिकारक है। अभी आपको मैंने अपने इस व्याख्यान में शास्त्र के किसी प्रकार के कोई प्रमाण नहीं दिए, ना ही किसी श्लोक का पाठ किया, ना ही मंत्र का पाठ किया, परंतु मेरा विचार था कि किताबी बातें ना करते हुए आपसे व्यवहारिक और वर्तमान में जो चीजें चल रही हैं उस पर मैं आपको बातें रखूं। अब मेरे पास 5 मिनट और शेष हैं, तो चलो औपचारिकता निभा देते हैं, एक श्लोक पाठ कर लेते हैं, फिर कल की कक्षा में हम मांसाहार पर। 10 मिनट ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, 10 मिनट ले लीजिए। अच्छा, हाँ जी, हाँ ठीक जी। है, कंटिन्यू करते हैं, धन्यवाद। 5-10 मिनट तो बता दीजिए। तो अब चारों ओर हम क्या देख रहे हैं? सब के सब राक्षस तैयार हो रहे हैं, हिंसक प्रकृति के तैयार है, बहुत अपडेट है। थ्रू आउट इंग्लिश बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं, लैटिन बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, ग्रीक बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, पुर्तगीज बोलते हैं, और फ्लाइट में चलते हैं। ये कोई टीवी वाले राक्षस नहीं है जिनके दांत निकले हों, जिनके सिंग लगे हों। ये राक्षस बहुत अपडेट है। जैसे सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो जाता है ना, ऐसे ये लोग भी बहुत अपग्रेड है, अच्छी भाषा बोलने वाले हैं, अच्छे अच्छे पदों पर विद्यमान है। इस मांसाहार से सनातन संस्कृति को क्या नुकसान है, ये समझो। हमारे धर्म का मूल क्या है? हमारे धर्म का मूल जो कॉन्सेप्ट है वो है शाकाहार। मांसाहार हमारा कॉन्सेप्ट नहीं। यदि आप किसी को अपने साथ मिलाना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, और किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ी तरकीब और यूनिक तरकीब जो है वो है भोजन। आप किसी को भी प्रसन्न करना चाहें तो क्या है उसमें? भोजन। आप बहुत अच्छा उनके लिए भोजन परस दो। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति अपने आप को शोषित मानता है, वंचित मानता है, ऊंचा मानता है, नीचा मानता है, उसको हेजिटेशन है, वो अनकंफर्टेबल फील करता है, तो आप उसके साथ बैठ करके, पंगत लगा करके उसके साथ बैठ करके भोजन कर लो, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर स्वयं में मिल जाते हैं। समझ में आ रहा है? यानी भोजन आप एक साथ मिलकर के बैठते करते हैं तो बहुत प्रकार की एकता स्वयं हो जाती है।
इस विचारधारा का, इस पॉलिसी का कुछ लोगों ने गलत प्रयोग किया, और उसका गलत प्रयोग किया है कन्वर्जन में। मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं, पिछले 200 वर्षों में भारत में जितने भी धर्मांतरण हुए हैं, वो धर्मांतरण चाहे वो तलवार के बल पर हुए हैं, स्वेच्छा से हुए हैं, लोभ लालच के द्वारा हुए हैं, किसी भी माध्यम से हुए हैं, लेकिन उस धर्मांतरण का सबसे बड़ा जो रेशो निकल के आएगा वो होगा मांसाहार। यदि हिंदू को इस्लाम में कन्वर्ट होना है तो पहली शर्त है मांस खाओ। लखनलाल जी समझ रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। यदि हिंदू को क्रिश्चियनिटी में जाना है तो मांसाहार करो। अब आप पहले से ऑलरेडी मांसाहारी हो, आपको उस ओर आने में कोई आपत्ति नहीं, उस ओर जाने में आपको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप प्योर वेजिटेरियन हैं और आप मांसाहार के अगेंस्ट चलते हैं, तो जबरदस्ती भी किया जाएगा तब भी आपके मुंह में वो निवाला जाएगा नहीं। आप सिर कटाना पसंद करोगे लेकिन मांस खाना पसंद नहीं करोगे। और यदि कोई आपके मुंह में मांस ठूंस भी दे तो आपके अंदर इतना गिलानी भाव आएगा कि आप आत्महत्या कर लोगे। और ऐसा इतिहास रहा है हिंदुओं का, ध्यान रखना। आज जितनी कम्युनिटीज में जो कन्वर्जन हो रहा है, अगर हम, जो गवर्नमेंट ने हमें एक क्या बोलते हैं, सिस्टम बताए हैं, पैमाने जो दिए हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, ये कैटेगरी दी है। तो आप पिछले 70 साल का ही डेटा उठा करके देख लो, कन्वर्जन जो सबसे ज्यादा हुए हैं वो एससी, एसटी और ओबीसी में हुए हैं, जनरल कैटेगरी में नहीं हुए। क्यों? बहुत बड़ा कारण यह है कि जनरल कैटेगरी में मांसाहार उतना प्रचलित नहीं है जो एससी, एसटी और ओबीसी में होता है। ऐसा नहीं है कि वो एससी, एसटी, ओबीसी वाले के पास पैसा नहीं है, वो कमजोर है, गरीब है। आज के समय में जनरल कैटेगरी वाले भी पैसे नहीं है, उनके पास भी नहीं है, वो भी कमजोर है, वो भी अशिक्षित है, वो भी पिछड़े हुए हैं वर्तमान आजाद भारत में। लेकिन कन्वर्जन का जो रेशो निकल करके आएगा वो उसमें ज्यादा निकल करके आएगा, और यही लोग सबसे ज्यादा कन्वर्ट हुए हैं। तो जो मांसाहारी हैं, शराबी हैं, उन व्यक्तियों को अपना धर्मांतरण करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती। जो व्यक्ति अपना पेट भरने के लिए दूसरे की हत्या कर सकता है, दूसरे का मांस खा सकता है, दूसरे के जीवन को नष्ट कर सकता है, वो व्यक्ति अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए अपनी चोटी क्यों नहीं कटा सकता? अपना जनेऊ क्यों नहीं कटा सकता? और अपना भगवान क्यों नहीं बदल सकता? डेफिनेटली बदलेगा। लेकिन शाकाहारियों का उतने तरीके से कन्वर्जन नहीं हो सकता जितने तरीके से मांसाहारियों का हुआ है। तो कन्वर्जन के लिए कई सदियों से, कई दशकों से ये काम चल रहा है, और वो हर बारीकी से हमारे धर्म को, हमारी परंपरा को, हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, और फिर वो उस पर काम करते हैं। और हमने उल्लुओं की तरह अपनी आंखें मुंह में रखी हैं, हम कुछ भी समझ नहीं चाहते। अब देखिएगा, एक शाकाहारी व्यक्ति इतना रहता है कि वो मुसलमान से या मांसाहारी व्यक्ति से हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करता। वो छुआछूत जैसा मानता है, बोले ये तो हिंसक लोग हैं, पापी लोग हैं, नीच लोग हैं। ठीक है। अब जब उसका खान पान समान हो गया तो उसके साथ उठने में, बैठने में कोई आपत्ति होगी? टेबल शेयर करने में कोई आपत्ति होगी? खाना शेयर करने में आपत्ति होगी? बोलो, आपत्ति होगी क्या? नहीं होगी। अब जब आप उनके साथ रहने लग जाओगे तो आप उनके मित्र बनोगे या नहीं बनोगे? आप उन्हें अच्छा मानोगे या नहीं मानोगे? पढ़ना पड़ेगा। आप अल्टीमेटली उनको अपना मानने लग जाओगे, फिर वो व्यक्ति आपको अपनी चाबी घुमा देंगे और आप ही अपने लोगों के विरोधी बन जाओगे। जिनको हिंदू कहा जाता है,
उन हिंदुओं के ज्यादा विरोधी हिंदू ही हैं। क्यों? जितने विरोध करने वाले हैं उसमें भी आप परसेंट निकाल करके देखना, वो मांसाहारी ज्यादा होते हैं। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, क्योंकि उनका उठना बैठना खाना पीना बोलचाल व्यवहार उनसे ज्यादा है जो उनके सहयोगी मांसाहारी, जिनके धर्म में ही मांसाहार बताया गया है। तो फिर वो उनका पक्ष लेने लग जाएंगे और अपने ही लोगों का विरोध करने लग जाएंगे। ये सारी चीजें वर्तमान भारत में हो रही हैं। तो यदि हमें कन्वर्जन को रोकना है, धर्मांतरण को रोकना है और सनातन संस्कृति के प्रति गौरव क्लास में। जागृत कराना है, सभ्यता के प्रति लोगों को निष्ठावान बनाना है, तो एक सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ना पड़ेगा कि व्यक्ति मांसाहार को छोड़ करके शाकाहार की ओर आए। और उसके लिए सब प्रकार के प्रयास करने पड़ेंगे। सबसे पहले होगा ये कि जितने शाकाहारी लोग हैं उनको मांसाहारी लोगों का बहिष्कार करना पड़ेगा। और वो शुरुआत करनी पड़ेगी अपने घर से, अपने परिवार से, अपने मित्रों से, अपने संबंधियों से। आपको ये प्रण लेना पड़ेगा कि यदि आप मांसाहार करते हैं तो हम आपके घर का पानी नहीं पिएंगे। आप मांसाहारी हैं तो हम आपके घर का अन्न नहीं लेंगे, बाकी व्यवहार चलते रहे। तो आपको ये व्रत, आपको ये संकल्प लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। जब आप अपने अपने पे यहाँ नहीं जाएंगे, जब आप ये बहिष्कार की नीति का पालन करेंगे, तो आपकी पीढ़ी जो है, आगे आने वाली जो संतति है, वो मांसाहार की ओर नहीं जाएगी। और जो लोग नए नए मांसाहारी बने हैं, जो धीरे धीरे पौधे पनप रहे हैं, वो पौधे भी समय से पहले मुरझा जाएंगे और वो मुख्य धारा में आ जाएंगे। मैंने व्रत ले रखा है, मुझे अपने व्रत को पालन करते हुए पूरे 10 वर्ष हो गए, 11 वर्ष चल रहा है। मैं भारत के आधे राज्यों में वर्ष भर में घूमता हूँ। और अगर मुझे कुछ कास्ट का रहता है, मुझे जैसे पता रहता है कि कुछ कुछ समाज है, मैं स्पष्ट बोल देता हूँ, जैसे पंजाबी समाज है, वहाँ लोगों के अंदर नॉनवेज चलता है। बहुत सारी कास्ट हैं जिसमें नॉनवेज चलता है, लेकिन मुझे जब बुलाया जाता है तो मैं पहले पूछ लेता हूँ, मैं आपके घर भोजन तब करूंगा जब मुझे आप ये क्लियरेंस दें कि आप प्योर वेजिटेरियन हैं या नहीं। यदि आप प्योर वेजिटेरियन होंगे तो मैं आपके यहाँ भोजन के लिए आऊंगा, आपका आतिथ्य स्वीकार करूंगा, अदरवाइज नमस्ते। तो मैं इस नियम का बहुत पालन करता हूँ पूरी शक्ति के साथ। चाहे मैं उड़ीसा जाऊं, चाहे छत्तीसगढ़ जाऊं, तेलंगाना जाऊं, तमिलनाडु जाऊं, कर्नाटक जाऊं, गोवा जाऊं, महाराष्ट्र जाऊं, ये मांसाहारी प्रदेश है। लेकिन मैं ठोक बजा करके मंच पर ये कहता हूँ कि मुझे भोजन के लिए वही इनवाइट करे जो प्योर वेजिटेरियन हो। तो मैं इस काम में लगा हुआ हूँ और आपसे मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप भी ऐसा कुछ साहस दिखाएं। आपका वो रिलेशन में चाहे जीजा लगता हो या फूफा लगता हो, मामा लगता हो, चाचा लगता हो या घनिष्ठ मित्र लगता हो, आपको इस साहस दिखाना पड़ेगा कि मांसाहारी के साथ हमारा भोजन का व्यवहार नहीं चलेगा। क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है, तो बहुत बड़ी बात है। मांसाहारी के साथ टेबल शेयर करना, भोजन शेयर करना, एक हत्यारे के साथ शेयर करना है। और हत्यारे के साथ आप शेयर कर रहे हैं और उस हत्यारे को आप रोक नहीं रहे हैं, बल्कि आप मूक बने हुए हैं, मौन बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उस हत्या के लिए आप भी जिम्मेदार होंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मौन स्वीकृति आपकी उसके उसके लिए मिल रही है। पशु हत्या के लिए आप कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो जाते हैं। तो आप सभी महानुभावों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे अवसर दिया और समय, निर्धारित समय सीमा के अनुसार मैंने ये बातें रखी। कल मांसाहार पर और पशु हिंसा पर हम चर्चा करेंगे। आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्ते, नमस्ते, अभिनंदन। बहुत बहुत आभार आचार्य योगेश वैदिक जी। आपने पशु हिंसा और मांसाहार पर जो वर्तमान में बहुत बड़ी समस्या धर्मांतरण की है, निश्चित रूप से हम सभी इस बात से सहमत हैं जो आपने कार्य किए हैं। और कल भी इस विषय को बड़े ही विस्तार के साथ आप लोग सुनेंगे। और आपको पता है कि हमारे आचार्य योगेश वैदिक जी दर्शन योग धाम गुजरात गांधीनगर के माध्यम से संपूर्ण देश में वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लगे हुए हैं।
हम सभी का सौभाग्य कि हम उनको सुन पा रहे हैं। बहुत बहुत आभार। और अब आगे का मंच में सौंपता हूँ डॉक्टर राकेश कुमार आर जी के लिए। हमारी बिमलेश बंसल जी भी जुड़ी हुई हैं, अभी हाल जुड़ चुकी हैं वो, बिमलेश विजय बंसल जी। और सभी लोगों की शुभकामनाएं प्राप्त हो रही है। आप सभी का बहुत बहुत आभार, हार्दिक वंदन, अभिनंदन।